बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से और उसके फ़ज़ल से आप सब बहुत अच्छे होंगे। हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन इख्तियारी सब्जेक्ट है, उसका पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए आज मैं आप लोगों के साथ सिलेबस, इसका पेपर का पैटर्न और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कि इतने ज़्यादा जो तकरीबन 10 या 12 बाब बनते हैं, उनसे आपने कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का ये जो गैस है, ये जीसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी है, पंजाब यूनिवर्सिटी के और सरगोदा यूनिवर्सिटी के बच्चे इसे तैयारी कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो मैं आप लोगों के साथ टॉपिक्स शेयर करूंगा, अगर आप इन्हीं टॉपिक्स को तैयार करते हैं तो इस बात की गारंटी है कि 100% आपका सारा पेपर जो है मेरे दिए हुए गैस से रिपीट होगा। इस सब्जेक्ट का भी गैस आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई और इलेक्टिव या ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो हर सब्जेक्ट की कोशिश किया है, गैस अपलोड कर रखे हैं। शॉर्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए बेस्ट नोट्स हैं। बाकी सिलेबस की अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने नोट कर लेने हैं। सिलेबस मैं हर गैस में लाजमी दिखाता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि अक्सर स्टूडेंट्स के पास जो किताब मौजूद होती है तो वो किताब का स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजते हैं कि आप बता दें कि हमने जो ठीक किताब ली है या हमारी किताब इरेलीवेंट है। तो ये सिलेबस दिखाने का मकसद है कि आप अपनी किताब से इस सिलेबस को मैच कर लें। अगर आपको लगता है कि मेरी किताब का जो सिलेबस है वो इस सिलेबस के साथ मैच करता है तो इसका मतलब है कि आपने किताब रेलिवेंट ली है। बाकी जो सब्जेक्ट जो भी दिखाता हूँ आपको, वो सिलेबस उर्दू में भी दिखाता हूँ, इंग्लिश में भी दिखाता हूँ। मोस्टली स्टूडेंट्स उर्दू में अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनको गैस इंग्लिश में भी चाहिए होता है। तो हर गैस या उसका सिलेबस मैं इंग्लिश में भी प्रोवाइड करता हूँ। आपके पास अगर इंग्लिश बुक है तो इंग्लिश के मुताबिक आप सिलेबस को मैच कर लें। अगर आपके पास इसका सिलेबस उर्दू में मौजूद है या आप उर्दू में तैयारी कर रहे हैं तो अपने उर्दू के सिलेबस को इसके साथ मैच कर सकते हैं। बाकी इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनको आपने अच्छे से नोट करना है, किताब से अच्छी आपने प्रिपरेशन करनी है। याद रखें, हर टॉपिक में आपको बताता हूँ कि जो भी टॉपिक्स आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, इनको आपने प्रॉपर इंट्रोडक्शन, मिडल और एंडिंग के साथ तैयार किया करें। जो आपका हर क्वेश्चन का आंसर होता है, ये 3 पे डिवाइड होता है। 3 पे डिवाइड का मतलब है कि इंट्रोडक्शन के नंबर आपको अलग से मिलेंगे, मिडल पोर्शन के नंबर ज़्यादा मिलते हैं, जबकि जो कंक्लूजन होती है उसके नंबर आपको अलग से। तो अगर एक सवाल के 15 नंबर हैं, आपने टोटल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो ये 15 नंबर 3, 3 और 9 पे डिवाइड होते हैं। 3 आपके तारफ़ लिखने के, जो भी आपके पास सवाल है उसका तारफ़ लिखने के, फिर उसके बाद 9 नंबर जो आपने मिडल पोर्शन में इस क्वेश्चन को कितने अच्छे से डिफ़ाइन किया है। फिर उसके बाद जो लास्ट 3 मार्क्स होते हैं वो आपके इसी टॉपिक को आपने कितना अच्छा कंक्लूड किया है, कितना अच्छा तो उसको इख्तिताम दिया है। ये आपकी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को आप इसी अंदाज से अटेम्प्ट किया करें। सैंपल के तौर पे कुछ क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं, आप उनको देख सकते हैं कि किसी क्वेश्चन के आंसर को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है। बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आगे आपको टिक लगे नज़र आ रहे होंगे। अगर आपके पास किताब मौजूद है तो आप इन क्वेश्चंस को अपनी किताब से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। किताब मौजूद ना होने की सूरत में मैं हर सब्जेक्ट का सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता हूँ। हर सोल्यूशन के लिए लास्ट में मेरा PDF का नंबर शेयर होता है, व्हाट्सएप का नंबर आपके साथ में शेयर करता हूँ। PDF के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये टोटल क्वेश्चन इसके 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो टिक वाले क्वेश्चन है, वैसे तो 25 आपको पूरे तैयार करने चाहिए कि आपका एक किस्म का पूरे साल का जो निचोड़ है, मैं आपको पूरे साल के बाद जो आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं, मैं उनका एक निचोड़ दे रहा हूँ कि आप पूरे साल में सिर्फ आप ये 25 सवाल तैयार करें, आपका पेपर 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। एक बात आपने याद रखनी है कि इन्हीं क्वेश्चंस को मोल्ड किया जा सकता है। अगर ये बुनियादी असूल है या इसकी अहमियत है तो हो सकता है इस क्वेश्चन के साथ इस क्वेश्चन को भी मिक्स कर दें। तो ये कभी नहीं होता कि जो क्वेश्चन की वर्डिंग आपके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसी वर्डिंग में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन भी मिक्स हो सकते हैं, 3 क्वेश्चन भी मिक्स हो सकते हैं, तो किसी क्वेश्चन को तोड़ के भी पूछा जा सकता है। तो अगर आप कंसेप्चुअल स्टडी करेंगे, समझ के पढ़ेंगे, तो किसी किस्म का भी क्वेश्चन आता है, आप उससे खुद से अटेम्प्ट करने के काबिल होंगे। बाकी मुझे उम्मीद है कि जो बच्चा समझ के साथ पढ़ता है, क्वेश्चन जिस अंदाज से भी पूछा जाए, इसी के अंदर से होगा जो क्वेश्चन आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ये सारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का गैस था, उर्दू में आपको दिखाया है। अब इसी गैस को अगर कोई बच्चा इंग्लिश में फ़िज़िकल एजुकेशन को अटेम्प्ट करता है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए
इसी गैस को मैं इंग्लिश में भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। सेम वही क्वेश्चन है, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आगे टिक लगे हुए हैं। और अगर आपको यही क्वेश्चन उर्दू सॉल्यूशन में चाहिए तो उर्दू का सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। अगर इन्हीं क्वेश्चंस को आपको इंग्लिश में सॉल्यूशन के साथ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। कोशिश किया करें हर क्वेश्चन को टू द पॉइंट रहा करें। जो सॉल्यूशन के क्वेश्चन होते हैं वो टू द पॉइंट आंसर होता है। टू द पॉइंट का मतलब है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसी क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन होगा, उसी क्वेश्चन का मिडिल पोर्शन में भी लिखा जाएगा और उसी क्वेश्चन के जो एंडिंग होती है वही बयान की जाती है। अगर आपको किताब के अलावा इसके सॉल्यूशन रिक्वायर हैं तो व्हाट्सएप पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए मैं आपके साथ नंबर शेयर कर रहा हूँ। इस गैस का सॉल्यूशन या आपके पास कोई और गैस है या किसी और सब्जेक्ट का गैस अगर आपको ज़रूरत है तो आपके साथ मैं नंबर शेयर कर रहा हूँ। मैं खुद तो इंग्लिश का टीचर हूँ, लेकिन आप सब स्टूडेंट्स के लिए मैं बाकी गैस को रेलिवेंट टीचर से परचेज़ करके अपने चैनल पे शेयर करता हूँ। मोस्टली जो गैस मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह 90-95% चांस होते हैं कि आपके एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन रिपीट होंगे। बाकी आप पेपर अटेम्प्ट करने जाएंगे तो इसका आपको ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने परसेंट मेरे दिए हुए गैस से क्वेश्चन आए हैं। मेरी तरफ से आप सबके लिए नेक तमन्नाएं, आप सबके लिए नेक ख्वाहिशात। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, आप सबका हामी और नासर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।